नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे 10 ऐसे फंडामेंटल कॉइन्स के बारे में जहां पर बहुत अच्छी उछाल देखी जा सकती है आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर। जिस तरीके से अब यहां पर बिटकॉइन ऊपर की तरफ जा रहा है वापस, आप सब लोगों को पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से जो है सीज फायर एक्सटेंड कर दिया है और इस बार कोई डेट वगैरह भी नहीं बताई कि कब तक एक्सटेंडेड है ये। इस चीज का फायदा सीधा सीधा क्रिप्टो करेंसी मार्केट को मिल सकता है। बिटकॉइन ऑलरेडी अब बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका है $79,000 के, और यहां पर वीकली 21 ईएमए को भी क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है बिटकॉइन का प्राइस। अब यहां पर बहुत जल्दी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी उछाल आ सकता है। कौन कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन्स है जो कि फंडामेंटली भी यहाँ पर स्ट्रांग है और यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी रैली दे सकते हैं अगर यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स में उछाल देखने को मिलता है, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड, और साथ ही साथ इस वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करेंगे यहाँ पर सबसे पहले उस कॉइन से जिसके बारे में काफी बारी सीजी जो है वो यहाँ पर ट्वीट करते हैं, और ये फंडामेंटल कॉइन है और आने वाले वक्त में काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, ये है मेरी कंप्यूटर स्क्रीन जहां पर मैंने सबसे पहले जो कॉइन ओपन किया हुआ है उसका नाम है एस्टर। इस समय पर इसका प्राइस चल रहा है 69 सेंट्स के आसपास, 70 सेंट 69 सेंट्स के आसपास। इसकी मार्केट कैप अगर हम देखेंगे तो 1.7 बिलियन डॉलर्स की है, और यहाँ पर अगर हम फुली डाइल्यूटेड की अगर हम बात करें, मतलब कि ओवरऑल सप्लाई के हिसाब से अगर हम इसकी मार्केट कैपिटल फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो 5.4 बिलियन डॉलर्स के आसपास यहाँ पर दिखाई देता है। इसका सबसे पहले जब यहाँ पर ट्वीट किया था सीजी ने, जो कि यहाँ पर बाइनांस के फाउंडर भी हैं, उन्होंने जब ट्वीट किया था तब उस समय पर इसका प्राइस लगभग लगभग $1.5-2 के आसपास था। अगर मैं बोलूं कि $1.5 भी गया तो भी यहाँ पर डबल से ज्यादा हो जाता है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ से ये प्राइस लगभग लगभग 7x से लेकर 10x तक के बीच में जा सकता है। होपफुली ये चीज हो सकती है, और इसका आने वाले समय में जो प्राइस है वो काफी अच्छा ग्रो कर सकता है। इस समय पर इसकी मार्केट कैपिटल भी 1.7 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, और हो सकता है कि इसकी मार्केट कैपिटल बाउंस करके हो सकता है कि 7 से लेकर 10 बिलियन डॉलर तक चला जाए। वही 5x 7x 10x तक के आसपास का इसका जो प्राइस टारगेट है वो रह सकता है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा नजर रखिएगा। कॉइन इस समय पर काफी अच्छा है और आने वाले समय में ये ग्रोथ दे सकता है जिस तरीके मैंने आपको बताया। बाकी आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम जितने भी कॉइन्स आपको यहाँ पर बताएंगे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर चार्ट्स पर काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, और मैं चार्ट इसके ऑलरेडी देख चुका हूं। अगर मैं इसका एस्टर का चार्ट अगर मैं यहाँ पर खोलूं तो आप सब लोगों को यहाँ पर दिखा देना चाहूंगा कि ये एक तरीके की ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस यहाँ पर थी। इसको यहाँ पर ये ब्रेक करने के मूड में है, और जैसे ये ब्रेक करे, ब्रेक तो ऑलरेडी हो चुका है वैसे, और उसके बाद अभी आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है कि इसके अंदर उछाल भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मार्केट में इसके अंदर काफी अच्छा यहाँ पर चीजें हो सकती है, और सबसे अच्छी बात अभी यहाँ पर जो देखने को मिल रही है वो ये चीज है कि यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस अब $79,000 के ऊपर भी आ चुका है। आप यहाँ पर मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो नेक्स्ट जो कॉइन है दैट इज ओपी, राइट। ओपी यूएसडीटी, ये काफी एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है, बाइनांस पर भी लिस्टेड है। ऑप्टिमिज्म इस कॉइन का नाम है, राइट। अगर हम इसके पूरे डिटेल्स अगर हम चेक करना चाहें ऑप्टिमिज्म की, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर इसको हम देखेंगे तो इसकी मार्केट कैपिटल सिर्फ और सिर्फ $268 मिलियन के आसपास है। फुली डाइल्यूटेड की अगर मैं बात करूं तो $542 मिलियन के आसपास है। अगर मैं बोलूं कि इसका प्राइस कहां तक ऊपर की तरफ जा सकता है, इसकी अगर हम हिस्ट्री देखेंगे वीकली चार्ट पर अगर हम आके, तो देख सकते हैं कि काफी ज्यादा हद तक गिर चुका है, और काफी कुछ हफ्तों से अगर मैं बात करूं फरवरी ऑनवर्ड्स ही इसी जगह पर ही नीचे यहाँ पर स्टक हो गया है। और अगर हम इसका ऑल टाइम हाई अगर हम देखते हैं तो दैट वाज अराउंड $4.8 के आसपास, और एट प्रेजेंट जो ये ट्रेड कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ 12 और 13 सेंट्स के आसपास अभी इस समय पर ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हैं। अगर ये अपने ऑल टाइम हाई पर भी जाता है तो भी इसका प्राइस जो है वो 40 गुना हो जाता है, और अभी एट प्रेजेंट अगर मैं बोलूं कि ऑल टाइम हाई अगर ये नहीं भी जाता, राइट, तो इस कंडीशन में अगर ये
इस रेजिस्टेंस को भी क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो $3 के आसपास का प्राइस इसका आ सकता है कुछ समय के बाद। लेकिन इस चीज के लिए हमको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने आपको जैसे कि बताया, आप अपनी खुद की रिसर्च भी जरूर कीजिएगा। मेरे हिसाब से दिस वाज अ ए वेव डाउन, बी वेव अप एंड सी वेव डाउन। एबीसी करेक्टिव वेव मेरे को यहाँ पर ये लग रहा है, जिसके चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। उस कंडीशन में अगर ये एबीसी करेक्शन है, देन द फर्स्ट वेव शुड कम हियर अराउंड। तो ऐसे सिचुएशन में ये $3-3.5 के आसपास का टारगेट जो है वो यहाँ पर बना सकता है इस जोन में आके। और इस सिचुएशन में अगर हम यहाँ तक भी अगर हम देखेंगे तो काफी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। लेकिन फिर भी अगर हम इसका फर्स्ट लेवल रेजिस्टेंस और भी अगर हम देखें तो $1 के आसपास इसका हम जो कह सकते हैं वो फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। तो इस चीज पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फर्स्ट लेवल ऑफ टारगेट शुड बी अराउंड दिस 90 सेंट्स और $1 के आसपास। और उसके बाद अगर हम ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो $3-3.5 तक भी शायद जा सकता है। लेकिन आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर जितने भी कॉइन्स बता रहे हैं ये मेरे हिसाब से मुझे अच्छे लग रहे हैं चार्ट्स के ऊपर। बाकी आप अपनी खुद की रिसर्च कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ पर अपनी रिसर्च करने के बाद इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके प्रॉफिट और लॉस की कोई भी जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बातचीत करेंगे, कॉइन का नाम है ARB, राइट, यूएसडीटी पेयर के अंदर। और आप सब लोग इस कॉइन के बारे में भी बिल्कुल जानते ही होंगे। इस कॉइन के बारे में भी अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सिमिलर काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। दिस लुक्स लाइक ए वेव डाउन, बी वेव अप एंड द सी वेव डाउन, राइट। और सी वेव में टोटल 5 वेव्स होती हैं, 1 2 3 4 एंड देन 5, राइट। ये यहाँ पर मुझे एबीसी करेक्टिव वेव का जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर मुझे कंप्लीट सा नजर आ रहा है। और यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है फरवरी मंथ से, और उसके बाद ये ऊपर की तरफ जो है वो जा सकता है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम एक्सपेक्टिंग। और फिर भी आपको मैं फिर से बोलूंगा कि आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। इसका ऑल टाइम हाई की अगर मैं बात करूं तो $2.4 के आसपास है इस समय पर। यहाँ पर ये जो चल रहा है 12 और 13 सेंट्स के आसपास जो चल रहा है। ARB की अगर हम यहाँ पर मार्केट कैपिटल वगैरह सब कुछ चीजें अगर हम देख लें आर्बिट्रम कॉइन की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी $770 मिलियन की इसकी मार्केट कैपिटल है। फुली डाइल्यूशन जो यहाँ पर फुली डाइल्यूटेड जो वैल्यूएशन है दैट इज $1.2 बिलियन। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो मार्केट कैप है वो करीब करीब मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करता हूँ कि 10x से लेकर 15x 20x तक जो है वो जा सकता है, जो कि पॉसिबिलिटी है। और ARB प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है, इसकी खुद की अपनी ब्लॉकचेन है, सब कुछ चीजें मतलब काफी वास्ट एक चीजें हैं। तो यहाँ पर चीजें में ARB के अंदर, तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो हो सकता है। इसके बाद एक और नया कॉइन जिसके बारे में बात करूंगा, उसका खुद का अपना जो है वो ब्लॉकचेन भी है, उसी के साथ साथ उसका खुद का जो है वो अपना बहुत बड़ा कम्युनिटी भी है, राइट। और बहुत बड़ी कम्युनिटी अगर मैं कहूंगा तो शायद सबसे बड़ी कम्युनिटी मेरे को फील होती है शायद इसी कॉइन की ही है, राइट। कॉइन का नाम है टॉन, TON, जो कि टेलीग्राम का कॉइन है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा टॉन कॉइन के बारे में। एट प्रेजेंट इसका प्राइस जो चल रहा है वो $1.37 के आसपास चल रहा है। इसका जो टॉप मोस्ट जो प्राइस था, अगर मैं पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो $7-8 के आसपास था इसका। अगर मैं यहाँ पर चार्ट खोलता हूँ टॉन कॉइन का, टॉन USDT, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉइन, राइट, यहाँ पर काफी ज्यादा नीचे जो है वो गिर चुका है। इसमें भी मेरे को यही चीज ही सामने से नजर आती है, दिस कैन बी द A वेव, राइट, एंड दिस कैन बी द C वेव, राइट। ABC मेरे को यहाँ पर नजर आता है, दिस इज A वेव डाउन, B वेव अप एंड C वेव डाउन, राइट। कुछ इस तरीके से चीजें मेरे को यहाँ पर नजर आती हैं। आप थोड़ा सा इस चीज को जो ध्यान रखिएगा। ABC कर ये नीचे की तरफ, ये मुझे लग रहा है कि ये इस तरीके से करेक्टिव रैली जो इसकी कंप्लीट हो गई हो सकती है, एंड इट इज प्रिपेयरिंग फॉर अ न्यू ऑल टाइम हाई एज वेल, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो टॉन के साथ साथ जो टॉन के इकोसिस्टम के कॉइन्स हैं आप उस पे भी जरूर जो है वो अच्छे से ध्यान रखिएगा, ताकि आपको उसमें भी बेनिफिट मिल सके। आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आज से कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर 3 हफ्ते पहले एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 15 कॉइन सजेस्ट किए थे, जिसके अंदर कुछ मीम कॉइन्स थे, कुछ यहाँ पर प्ले टू अर्न कॉइन्स थे, आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो मैंने कॉइन्स यहाँ पर सजेस्ट किए थे उसमें टॉन के इकोसिस्टम के भी प्ले टू अर्न कॉइन्स भी थे, राइट। जैसे कि हैमस्टर था, उसके अंदर नॉट था, कैटेजन था, राइट। ये सारे कॉइन्स इस वीडियो के अंदर थे, एक बार जाकर इसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। अभी इस वीडियो के अंदर जो हम कॉइन्स कवर कर रहे हैं दैट इज ऑल द फंडामेंटल कॉइन्स, राइट। क्योंकि बहुत बारी लोग मुझे ये चीज बोलते हैं कि भाई कुछ ऐसे कॉइन्स के बारे में बातचीत करो कि जो कि फंडामेंटल कॉइन्स हो, जो कि मीम कॉइन्स ना हो। हालांकि मैं मीम कॉइन्स के बारे में जब सजेस्ट करता हूं तो वो इसीलिए सजेस्ट करता हूं क्योंकि उनकी मार्केट कैपिटल
बहुत नीचे की तरफ होती है, उसके अंदर जो ग्रोथ आने की चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। मीम कॉइन्स आर नॉट शिट कॉइन्स, ठीक है, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। क्वालिटी मीम कॉइन्स कैन गिव यू प्रॉफिट बट द शिट कॉइन्स कैन नॉट गिव यू द प्रॉफिट, राइट। ये डिफरेंस होता है शिट कॉइन और मीम कॉइन्स के अंदर, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉइन के बारे में बात करने वाला हूं दैट इज नियर, राइट। नियर प्रोटोकॉल इस समय पर काफी अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, $1.42 के आसपास। और इस कॉइन की अगर मैं बात करूं तो इसने लगभग लगभग अपना डबल बॉटम सा जो है वो प्रिपेयर किया है, राइट। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं डबल बॉटम, और इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा वो करीब करीब अगर मैं बात करूं तो एक $9 के आसपास है। और एक यहाँ पर मेरे को ये जो जोन बनेगा बेसिकली, राइट, तो इस चीज के लिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो $8 से लेकर $9 के बीच में दिस इज अ जोन जहां पर कि ये रेजिस्टेंस है इसका। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका प्राइस जो है वो शायद इसके ऊपर भी अगर चला जाए तो दैट विल बी ग्रेट, और अगर ऐसा कुछ अगर होता है तो दैट इज फाइन। और इससे इससे नीचे जो एक रेजिस्टेंस है इसका यहाँ पर समवेयर अराउंड है, दैट इज अराउंड $3.4, राइट। तो 3.40 के आसपास भी इसका एक रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं 3.4 के आसपास का भी इसका प्राइस अगर मैं सोचूं आने वाले वक्त के अंदर, तो यहाँ पर डबल से ज्यादा जो है वो देखे जा रहा है ये कॉइन। और नियर प्रोटोकॉल, तो नियर भी काफी अच्छा कॉइन है, काफी अच्छी वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, तो इसको आप जरूर जो है वो ध्यान रखिएगा, राइट। इसके अलावा जो एक और कॉइन है मेरी लिस्ट के अंदर विच इज अ 6th नंबर कॉइन, दैट इज XLM, राइट। तो XLM जो कॉइन है वो आप सब लोग बता दूं कि XRP का ही जो है वो कॉइन है। XRP इज रिपल, राइट। और जिस तरीके से रिपल ही कंपनी का ये कॉइन है बेसिकली, राइट, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज क्लियर, वेरी क्लियर, ABC यहाँ पर जो है वो करेक्टिव वेव बनी हुई है। और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो यहाँ पर हाई था, इस हाई को तोड़ के 0.65 का इसने हाई बनाया था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके बाद ये इसके भी ऊपर जा सकता है, और बहुत जल्दी मेरे हिसाब से ये मूव देखने को भी मिल सकता है ऊपर की डायरेक्शन में। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर हमको एक नया ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल जाए, और इस बार ये जो कॉइन का प्राइस है वो शायद $1 या $1 के ऊपर के प्राइजेस भी दिखा सकता है, राइट। एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो इसका जो प्राइस चल रहा है दैट इज अराउंड 18 सेंट्स, राइट। और इसका अगर मैं डिटेल में अगर मैं बात करूं एक्सिलम मतलब स्टेलर कॉइन के बारे में, तो यहाँ पर इस कॉइन की जो डिटेल है वो है यहाँ पर 5 बिलियन, 5.9 बिलियन या फिर 6 बिलियन हम कह सकते हैं, इसकी जो है वो मार्केट कैपिटल चल रही है। फुली डायलूटेड की बात करूं तो 8.99 या फिर 9 बिलियन की इसकी मार्केट कैपिटल हम कह सकते हैं, फुली डायलूटेड मार्केट कैपिटल। और काफी पोटेंशियल है इस कॉइन के अंदर, जैसे जैसे XRP ऊपर की तरफ जाएगा वैसे वैसे ये कॉइन भी ऊपर की तरफ जाएगा। अभी मैं XRP कॉइन के बारे में भी बात करने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर, उससे पहले हम जो बात कर रहे हैं मेरे लिस्ट के अंदर जो कॉइन है दैट इज वर्चुअल नेक्स्ट कॉइन, राइट। वर्चुअल USDT, वर्चुअल प्रोटोकॉल। और इस कॉइन को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके अंदर जो है वो अब उछाल आना स्टार्ट हो चुका है। और इसमें भी जो कंसोलिडेशन है पिछले 1.5-2 महीने से यहाँ पर जो है वो कंसोलिडेशन चल रही है, और इसमें भी अब ब्रेकआउट आ सकता है। दिस लुक्स लाइक ABC करेक्शन, राइट। और सी में जो है वो टोटल मिला के 5 वेव्स होती हैं, 1 2 3 4 5, राइट। यहाँ पर करेक्ट, यहाँ पर जो है वो कंप्लीट नजर आ रहा है, राइट। सो ABC करेक्टिव मूव यहाँ पर मुझे कंप्लीट नजर आता है, और उसके बाद यहाँ पर ये जो है एक ऊपर की डायरेक्शन जो है वो पकड़ सकता है वर्चुअल प्रोटोकॉल भी। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मार्केट में एक नया ऑल टाइम हाई आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। वर्चुअल प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं तो वर्चुअल प्रोटोकॉल में यहाँ पर जो कॉइन का जो पूरी डिटेल है इसमें अगर हम जाते हैं पूरा, तो इसकी जो मार्केट कैपिटल और जो बाकी सारी डिटेल है उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। सिर्फ और सिर्फ $470 मिलियन की इसकी मार्केट कैपिटल है, $717 मिलियन की इसकी फुली डायल्यूटेड वैल्यूएशन है, या फिर मार्केट कैपिटल आप बोल सकते हो, फुली डायल्यूटेड है यहाँ पर। और अप्रोक्सीमेटली 70% के आसपास इसका जो है, 65% के आसपास जो है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट में है, बाकी अभी भी टीम के पास है, धीरे धीरे करके रिलीज होते रहेंगे जैसे जैसे मार्केट में अनलॉकिंग होगी। अभी यहाँ पर अगर हम प्राइस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इस प्राइस इसके हिसाब से जो यहाँ पर चार्ट जो हमें बता रहा है, जो इसका जो $2.5 के आसपास का, 2.6 के आसपास का जो इसका हाई था, राइट, ये हम जोन कह सकते हैं, रेजिस्टेंस जोन इसका। तो मेरे हिसाब से ये काफी जल्दी अच्छी उछाल जो दिखा सकता है। इस प्राइस तक पहुंचने के लिए इसको ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 3.5x के अंदर अंदर वो यहाँ तक पहुंच जाता है, और उसके बाद जो है वो काफी अच्छी उछाल जो है वो दिखा सकता है। हो सकता है कि इसकी मार्केट कैपिटल 10 बिलियन तक के आसपास भी चले जाए, 10
8 10 7 8 10 के आसपास जा सकती है। अगर ऐसा अगर होता है तो भी यहाँ पर जो है वो करीब करीब 15x से लेकर 20x तक का प्राइसेस जो है वो प्रेजेंट प्राइस से दिखा सकता है। प्रेजेंट प्राइस जो चल रहा है वो $0.71 के आसपास, मतलब कि 71 सेंट्स के आसपास, 72 सेंट्स के बीच में यहाँ पर चल रहा है। 71 72 सेंट्स के बीच में यहाँ पर चल रहा है, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉइन है मेरी लिस्ट के अंदर, दैट इज XRP, जो कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला था। उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। और XRP भी मैं आप सब लोगों को बता दूं, देखिए बहुत ही बेहतरीन ये चार्ट है, और ये मैंने प्रीवियस जो लिस्ट थी हमारी उसके अंदर भी कवर किया था, और मैं इस लिस्ट के अंदर भी कवर कर रहा हूं, क्योंकि ये फंडामेंटल कॉइन है। इसको हम एज अ इंडिकेटर भी ले सकते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि देखिए अगर हम इस चार्ट को अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इस चार्ट पर हमको क्लियरली 1 2 3 4 वेव्स कंप्लीट नजर आ रही हैं। और उसके बाद जो आखिरी वेव जो हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये $1 के नीचे भी जा सकता है, बिकॉज कि यहाँ पर ये जो विक थी, राइट, इसके नीचे जाना यहाँ पर चाहिए था, लेकिन फिर भी इस विक के नीचे वो इसीलिए नहीं गया क्योंकि एलियट वेव के हिसाब से जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं दैट इज द क्लोजर, और क्लोजर यहाँ पर जो है वो प्रीवियस क्लोजर के नीचे दिया है, राइट। तो ये चीज यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और अगर प्रीवियस क्लोजर नीचे देने के बाद, प्रीवियस क्लोजर से नीचे देने के बाद जो क्लोजर है, तो उस कंडीशन में जो है वो ट्रंकेटेड वेव बन जाती है, राइट। आप देख सकते हैं कि ये जो क्लोजर है बाद वाला, ये नीचे की तरफ मिला है प्रीवियस क्लोजर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो दिस इज अ ट्रंकेटेड वेव, जो कि फाइनल वेव हो चुकी है, और अभी यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जाने की तरह जो तैयारी कर रहा है। ट्रंकेटेड वेव हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो अल्टीमेट ये जो विक था इसके नीचे नहीं आ पाया, और ऊपर से ही ये जा रहा है वापस, राइट। एंड दिस इज कंप्लीटली फेयर एज पर द मार्केट रूल्स एंड एज पर द मार्केट गाइडलाइंस जो हम एलियट वेव पर देखते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऐसे सिचुएशन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड वेव कंप्लीट है, और उसके बाद फोर्थ वेव में मार्केट डाउन आया है, और फिफ्थ वेव जो है वो अभी ऊपर की तरफ जानी है। तो मैं यहाँ पर ये चीज एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब भी ये फिफ्थ वेव जो बनेगी ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई को जो है वो क्रॉस करनी चाहिए। whenever I will get a new all time high, right, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे करके मार्केट में आएगा। जब भी एक नया ऑल टाइम हाई आएगा XRP का, तब उस समय पर मेरे को काफी हद तक ये चीज चांसेस हो जाएंगे कि अब मार्केट एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुका है जहां पर कि अपने हाईस के आसपास पहुंच चुका है, और वहां पर मैं अपने बैग्स को धीरे धीरे करके खाली करना स्टार्ट करूंगा। बट दिस इज द टाइम जहां पर अपने बैग्स को भरना चाहिए, और ऊपर जब इसका नया ऑल टाइम हाई आएगा तो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की अगर मैं बात करूं तो वो एक समय होगा जब ये नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, तो धीरे धीरे करके अपने बैग्स को खाली करना चाहिए, राइट। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम एक्सपेक्टिंग। बाकी जो भी जब भी जिस तरीके से होगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। नेक्स्ट जो कॉइन है मेरी लिस्ट के अंदर दैट इज डब्लू, राइट। डब्लू जो है वो काफी ज्यादा अच्छा कॉइन मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, और इसकी अगर मैं बात करूं डेली चार्ट के ऊपर, थोड़ा सा यहाँ पर इसको बड़ा कर लेते हैं। इसके अंदर अभी फिलहाल के लिए एक ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी हुई है। हालांकि अगर मैं इसकी कंसोलिडेशन की बात करूँ तो बहुत लंबी कंसोलिडेशन नहीं है, यहाँ पर अभी जो है ये अप्रैल मंथ की कंसोलिडेशन है, लेकिन इसके अंदर हमको अगर ऊपर की तरफ उछाल देखना है तो एक ब्रेकआउट देखना पड़ेगा इस तरीके से। और अभी के लिए अगर हम देखेंगे तो काफी अट्रैक्टिव प्राइजेस पर जरूर अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पर डब्लू का प्राइस अगर हम देखते हैं दैट इज वार्म होल, राइट। तो इस चीज को अगर हम यहाँ पर अगर हम देखेंगे, इसको हम WORM वार्म होल करके ये नाम है डब्लू, इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो यहाँ पर मार्केट कैपिटल है दैट इज जस्ट $75 million। दिस इज लाइक वेरी स्मॉल मार्केट कैपिटल, और काफी ज्यादा इसके अंदर पोटेंशियल भी है कॉइन के अंदर। और यहाँ पर अगर हम बात करें जो यहाँ पर फुली डाइल्यूटेड है दैट इज $130 मिलियन के आसपास, राइट। और करीब करीब अगर मैं बात करूं तो 50% के से ज्यादा ही यहाँ पर जो सप्लाई है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल, लगभग लगभग 60% के आसपास। और इस चीज को हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आने वाले समय में डब्लू भी काफी अच्छा प्राइस जो है वो जा सकता है। और चार्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो चार्ट पर अभी फिलहाल के लिए बुलिश स्ट्रक्चर धीरे धीरे बन रहा है। बाकी मैं यहाँ पर डाइवर्जन भी एक बार अगर मैं चेक करता हूँ तो डाइवर्जन काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो प्राइजेस, आई एम रियली सॉरी, प्राइजेस अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो प्राइजेस नीचे की तरफ आए हैं। और अगर हम यहाँ पर ये देखेंगे
MACD तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और अब RSI भी यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ले सकता है। अगर यहाँ पर RSI ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेता है और प्राइस भी ऊपर की तरफ जाता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर इसके अंदर भी एक ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिल सकता है। कीप एन आई ऑन दिस कॉइन, डब्ल्यू कॉइन, और ये आने वाले वक्त के अंदर ये भी अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो दे सकता है। अपनी लिस्ट के अंदर शामिल करके रखना चाहिए। बाकी आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कीजिएगा कि आपको कौन सा कॉइन अच्छा लग रहा है, कौन सा कॉइन अच्छा नहीं लग रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लिस्ट के अंदर कोई कॉइन हो जो कि मैं यहाँ पर कवर ना भी करूं, अगर तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन सा वो कॉइन है जो कि आपको पसंद है, तो उसके बारे में भी कोशिश करूंगा आप सब लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करने की, राइट। नेक्स्ट जो कॉइन है मेरी लिस्ट के अंदर, दैट इज, हो सकता है कि आप में से बहुत सारी लोगों की लिस्ट में वो ऑलरेडी कॉइन हो, दैट इज हाइप। और हाइप जो कॉइन है वो बहुत सारे लोगों की लिस्ट में हो सकता है क्योंकि हाइप ने बहुत ज्यादा पहले भी हाइप बनाई थी। अभी अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर जो है वो बनी हुई है, राइट, इस तरीके से। और इस ट्रेंड लाइन या फिर हम ट्रेंड लाइन जोन भी यहाँ पर बना सकते हैं। और अगर हम इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसके हिसाब से यहाँ पर ये फिलहाल के लिए सपोर्ट पर है। इट इज अराउंड ट्रेडिंग अराउंड $41, राइट। और इसकी हाइप इसीलिए बनी थी क्योंकि इसका जो एक्सचेंज था, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, राइट, वो काफी ज्यादा जो है वो पॉपुलर हो गया था, हाइपर लिक्विड। और इस समय पर इसकी जो मार्केट कैपिटल है दैट इज ऑन अ हायर साइड, बट स्टिल इट इज वेरी गुड। क्योंकि अगर मैं फंडामेंटल कॉइन्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो फंडामेंटल कॉइन्स के हिसाब से ये अभी जा सकता है, अभी अच्छे अच्छे उस पे मतलब प्राइसेस पे। एट प्रेजेंट मार्केट कैपिटल है 9 और 8 बिलियन डॉलर्स के आसपास। अगर अभी इसको ऊपर अगर जाना है तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, मैं यहाँ पर $100 से लेकर $150 के बीच का टारगेट यहाँ पर रख सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर चीजें जो है जिस तरीके से इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई अगर हम देखेंगे तो वो था करीब करीब $50-60 के आसपास। हम यहाँ पर इस विक को काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको काउंट करेंगे। $60 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई था और हो सकता है कि इसको ये ब्रेक कर कर अभी ऊपर की तरफ चला जाए, राइट। ये चांसेस इसके बन रहे हैं। एंड मार्केट जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, BTC ऊपर की तरफ जाएगा, बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ऑफ कोर्स हाइप की और ज्यादा हाइप जो है वो बढ़ सकती है। क्योंकि इसकी पहले भी काफी ज्यादा हाइप थी और आने वाले वक्त में भी काफी ज्यादा हाइप हो सकती है। हो सकता है कि इसका प्राइस $100 से लेकर $150 के बीच में जा सकता है, राइट। ये चीज मेरे को नजर आती है। नेक्स्ट इसी के साथ का ही दूसरा कॉइन है जो कि अगेन एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का कॉइन है। और वो जो कॉइन है लेकिन उसके ऊपर फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं होती, उसके ऊपर जो है वो आप जाकर स्वैप कर सकते हो स्पॉट कॉइन्स को, राइट, दैट इज यूनी। और यूनी जो कॉइन था वो आप सब लोगों को पता होगा कि काफी ज्यादा पॉपुलर था, जो कि 2021 में, क्योंकि यूनिस्वाप उस समय पर नया एक्सचेंज आया था। लेकिन इस समय पर अगर मैं बात करूं तो काफी लो प्राइसेस पर अवेलेबल, दैट इज एट $3.4 के आसपास। अगर हम इसका मंथली चार्ट अगर हम खोलेंगे तो काफी नीचे की तरफ अभी प्राइसेस है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो क्या ऊपर की तरफ जा सकता है। तो मंथली चार्ट पर RSI फिलहाल मेरे को यहाँ पर ये चीज नजर आ रहा है कि ये एक सपोर्ट पर है, राइट। और फिलहाल के लिए प्राइसेस जो है वो काफी ज्यादा नीचे की तरफ गिरे हुए हैं। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि दिस इज द पॉइंट जहां पर कि इसको अक्यूमुलेट किया जा सकता है। लेकिन मैं ये चीज नहीं कह पाऊंगा कि इसके अंदर क्या कोई ब्रेकआउट हो गया है या कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा हो जिसमें कि मैं यहाँ पर ये चीज बोलूं कि बहुत बढ़िया यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पर डेली चार्ट पर ऑफ कोर्स इस तरह की एक्टिविटीज जो है दिख रही है। वीकली और मंथली चार्ट पर तो नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर हमको दिखाई देगा कि ये एक बुलिश डाइवर्जेंस बनते हुए हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। प्राइस नीचे की तरफ आया लेकिन यहाँ पर अभी जो RSI और MACD है दैट इज गोइंग अप। तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इट इज लुकिंग लाइक कि यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द डेली चार्ट। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिस इज अ बुलिश डाइवर्जेंस है। और बुलिश डाइवर्जेंस का एक सिंपल सा रूल होता है कि जब भी बुलिश डाइवर्जेंस बने उसके बाद ये जो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना जरूरी है। दैट इज एट प्रेजेंट $3.4 के आसपास चल रहा है और यहाँ पर 4.25 पर इसका रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो काफी और अच्छी जो है वो यहाँ पर चीजें जो है वो बन सकती हैं। और ऐसे सिचुएशन में अगर ये ऊपर जाना अगर शुरू करता है देन यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनेगी, राइट, इस तरीके से। और ट्रेंड लाइन बनने के बाद यहाँ पर ये फर्दर और ऊपर की तरफ हो सकता है कि $20-25 के आसपास हमको शायद देखने को मिल सकता है। बाकी आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स भागेंगे, जब इथेरियम यहाँ पर परफॉर्म करेगा, तब उस समय पर ये भी कॉइन जो है यूनिस्वाप का यूनी कॉइन, ये भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है।
एक और नेक्स्ट कॉइन जो कि मेरी लिस्ट के अंदर है, राइट, दैट इज सुई, राइट, सुई यूएसडीटी। काफी सारे कॉइन्स मैंने आपको अपनी लिस्ट के अंदर बता दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12th नंबर का कॉइन है ये। और सुई का जो चार्ट है, मैं कोई दूसरा चार्ट खोल लेता हूँ क्योंकि इस पे काफी ज्यादा ड्राइंग्स मैंने कर रखी हैं। और इस कॉइन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मैंने ये इस कॉइन के बारे में तब यहाँ पर ये बात करी थी हमारे YouTube लाइव सेशन के अंदर, जब ये कॉइन कुछ इस प्राइस के आसपास था, $4 के आसपास। एंड एट दैट टाइम आई क्लियरली सेड कि ये इस प्राइस के नीचे आएगा, मतलब कि ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक करेगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पर ये ए वेव डाउन, बी वेव अप समझ में आ रही थी, और उसके बाद सी वेव जो है वो डाउन आएगी, ये बात मुझे समझ में आ रही थी। एंड नाउ दिस इज द फाइनल टाइम जहां पर ये ए बी सी यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। दिस इज दी करेक्टिव वेव स्ट्रक्चर, जो कि करेक्शन में जब भी मार्केट नीचे आता है तो इस तरीके का एबीसी स्ट्रक्चर बनाता है। और जब यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो यहाँ पर मार्केट यू टर्न लेता है, जैसे कि यहाँ पर ये बन रहा है यू, राइट, और यू टर्न लेने के बाद बाजार जो है वो ऊपर की तरफ इस तरीके से निकलता है। तो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर हमको इसके अंदर जो ग्रोथ देखने को मिल सकती है वो यहाँ पर अगर हम फिबोनाची के हिसाब से देखें तो $4 के आसपास ये अभी भी जा सकता है। मतलब एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो 97 सेंट्स के आसपास चल रहा है, और अगर ये $4 या 3.92 जहां पर 61.8% का रिट्रेसमेंट यहाँ पर हो सकता है, वहां पर जाते जाते ये 4x का प्राइस कर लेगा। इस कॉइन, इन कॉइन्स के अंदर आप ये मत समझिएगा कि ये कॉइन्स आपको जो है वो भयंकर रिजल्ट्स 20x 50x 100x वाले रिजल्ट्स दे देंगे, क्योंकि इनकी मार्केट कैपिटल हाई होती है, ठीक है। तो जिनकी भी मार्केट कैपिटल हाई है, जहां पर कि 200-300 मिलियन डॉलर से ऊपर चले जाता है मामला, तो उस कंडीशन में आप 100x वाले सिचुएशंस बहुत कम पॉसिबिलिटीज होते हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट अगर मैं इस कॉइन की मार्केट कैपिटल की बात करूंगा तो दैट इज समवेयर अराउंड $3.8 बिलियन, राइट। तो काफी बड़ी मार्केट कैपिटल है। तो इसके अंदर हम वो 200-300x वाले रिजल्ट, मतलब 100x या 50x वाले भी जो जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं वो मैक्सिमम यहाँ से 4x 5x 10x मैक्सिमम 10x तक के आसपास की एक्सपेक्टेशंस जो है वो रखी जा सकती हैं। इससे ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि अगर 10x भी अगर हो गया तो उस कंडीशन में जो फुली डाइल्यूटेड जो होगा वो 97 बिलियन डॉलर्स, मतलब कि $100 बिलियन के बहुत ज्यादा क्लोज चला जाएगा, विच इज प्रैक्टिकली लाइक बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है, जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल कोई कॉइन हो, बहुत एक्सेप्शनल कुछ चीजें कर रहा हो, तब ऐसा होता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में जहां पर कि अभी 30% के आसपास ही सिर्फ और सिर्फ जो है 30-40% के आसपास ही जो है वो यहाँ पर जो है वो अनलॉक्ड है कॉइन्स। यहाँ पर अगर हम सर्कुलेटिंग सप्लाई के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जस्ट 39%, राइट, 39% 40% जो कि मैं कह रहा था, उतने ही कॉइन्स अनलॉक्ड है यहाँ पर, 39.5% के आसपास फुली यहाँ पर टोटल सप्लाई के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो। और इन सब चीजों को देखने के बाद हमें सिर्फ ये चीज समझ में आती है कि इसका जो मार्केट कैपिटल है, हो सकता है कि यहाँ से अगर बाउंस करना भी स्टार्ट करें तो हो सकता है कि 10 बिलियन 12 बिलियन 15 बिलियन के आसपास तक चला जाए। वही 4x 5x 7x के आसपास का प्राइस जो है वो शायद जा सकता है। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम इसके हिस्ट्री के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हो सकता है कि पहले जो कॉइन्स जितने अनलॉक थे, क्योंकि मार्केट में जो चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दैट इज मार्केट कैपिटल, नॉट द प्राइस ऑफ द कॉइन, ठीक है। क्योंकि मार्केट कैपिटल के हिसाब से जो है वो चीजें ज्यादा अच्छा बेहतर समझ में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऐसे सिचुएशन में पहले जो इसका ऑल टाइम हाई रह चुका है दैट इज अराउंड $5.8 के आसपास, 5.85, और आने वाले वक्त में हो सकता है कि $7 के आसपास, $6-7 के आसपास शायद चला जाए, समवेयर अराउंड देयर। तो इस चीज पे आप थोड़ा सा नजर रखिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आगे बाकी जो भी और चीजें होंगी आप सब लोगों के साथ में शेयर करते रहेंगे। तो ये सारे कॉइन्स थे आज की इस लिस्ट के अंदर, जो कि मैंने आप सब लोगों के साथ में फंडामेंटल कॉइन्स जो है वो शेयर करने थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर कॉइन्स काफी पसंद आए होंगे। और आप सब लोगों की, मेरे से बहुत सारे लोगों की जो ये पास शिकायत थी कि भाई आप सिर्फ मीम कॉइन्स जो है वो शेयर करते हो, फंडामेंटल कॉइन्स जो है उसके बारे में बात नहीं करते। तो मैंने आज आप सब लोगों को फंडामेंटल कॉइन्स की लिस्ट भी जो है वो दे दी है। मैं सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहा था इस चीज का कि जब बिटकॉइन एक इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस कर ले, राइट। और आज यहाँ पर बिटकॉइन ने 21 वीकली ईएमए के प्राइस को जो है वो क्रॉस कर लिया है। हालांकि अभी यहाँ पर वीकली कैंडल क्लोजर होना इंपॉर्टेंट है, अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये सेकेंड अटेम्प्ट है
जब यहाँ पर बिटकॉइन जो है ये कोशिश कर रहा है वीकली 21 ईएमए के ऊपर आने की, और साथ ही साथ यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प ने जिस तरीके से सीज फायर को एक्सटेंड किया है, ये सारी चीजें जो है वो फंडामेंटली यहाँ पर मेरे को पॉजिटिव लग रही हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप सब लोगों को यहाँ पर मैं फंडामेंटल कुछ कॉइन्स यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं आप सब लोगों को फिर से बता दूं कि आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी जितनी भी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर बनाते हैं, सारा का सारा कंटेंट जो है वो दैट इज ऑल फॉर द एजुकेशनल पर्पस। क्योंकि हम आपके यहाँ पे कोई भी रिस्क या रिवॉर्ड की, चाहे कोई प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। जो कॉइन्स मुझे यहाँ पर सही लगते हैं मैं उसके बारे में आप सब लोगों को इंफॉर्मेशन देता हूँ, और बाकी इंफॉर्मेशन को आपको जो है वो उस तरीके से लेना है या अपनी खुद की रिसर्च करके जो है वो बेहतर बनाना है, दैट इज ऑन यू। सो दैट इज इट। एंड अगर आपका इसके अलावा कोई और कॉइन हो जो कि आपकी लिस्ट के अंदर है, तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम के साथ साथ आप हमारे यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल आप दबा ही दीजिएगा, और अगर आप चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं सारे ही सोशल मीडिया हैंडल्स के। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।